हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी एजुकेटर माया जी और मैं लेके आई हूँ माइटोसिस के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल जो सेल्स होती हैं उसमें माइटोसिस जो होता है किस प्रकार अलग अलग देखने को मिलता है। डिफरेंस इन माइटोसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल जो होते हैं उनमें सेंट्रियोल उपस्थित होता है जबकि प्लांट सेल के अंदर अनुपस्थित होता है। इसलिए एनिमल सेल्स के अंदर तारक किरणों का निर्माण होता है और प्लांट सेल के अंदर तारक किरणों का निर्माण नहीं होता है। तारक किरणों का निर्माण नहीं होता है। एनिमल सेल में तारक किरणों का निर्माण होता है जबकि प्लांट सेल के अंदर तारक किरणों का निर्माण नहीं होता है ड्यूरिंग माइटोसिस। एनिमल सेल्स के अंदर कभी भी कोशिका पट्टी नहीं बनती है और प्लांट सेल जो होती है उनमें कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। एनिमल सेल्स के अंदर कोशिका पट्टी कहाँ नहीं बनती? साइटोकाइनेसिस के दौरान, कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान कोशिका पट्टी की जगह पर कोशिका रो बनता है। कोशिका खांच के द्वारा क्या बनता है? सेल्फ रो बनता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर कोशिका पट्टी सेल पट्टी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। बात करें हम कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के समय विदलन खांच बनती है और यहाँ पर विदलन खांच के स्थान पर कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके उसके समस्त ऊतकों में माइटोसिस होता है जबकि प्लांट सेल के अंदर मुख्यतः मेरिस्टम जो होता है वहीं पर माइटोसिस देखने को मिलता है। तो एनिमल सेल्स में समस्त ऊतकों में होता है और प्लांट सेल में मुख्यतः विभाजक मेरिस्टम में ही माइटोसिस देखने को मिलता है। मेजर डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। यहाँ पे तारक किरणों का निर्माण हो जाता है, एस्टेरोइड्स का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाता है, कोशिका पट्टी नहीं बनती है, कोशिका पट्टी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे विदलन खांच बनती है तो यहाँ पर क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। सभी ऊतकों में होता है और केवल मेरिस्टेम के अंदर माइटोसिस देखने को मिलता है। माइटोसिस के बाद हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस दो प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो हेटेरोटाइपिक डिवीजन होता है क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो अपनी मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। जबकि मियोसिस सेकंड जो होता है वो कैसा होता है? होम्योटाइपिक होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में सब स्टेजेस में डिवाइड किया होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको हम लेजी पेडी डिया से याद कर सकते हैं। लेजीपीडी डिया से याद कर सकते हैं। लेजीपीडी लेज से लेप्टोटीन, जेड वाई से जाइगोटीन, पीएस से पेकाइटीन, डीआई से डिप्लोटीन, डीआईए से डाइकाइनेसिस। फिर हम बात करते हैं कि मियोसिस सेकंड, ये होम्योटाइपिक डिवीजन होता है और इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड प्रावस्था पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।